कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कर देवताओं को आतंक से मुक्त कराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर आनंद मनाया। तभी से यह दिन देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और दीपदान का विशेष पुण्य माना गया है। इसी पावन अवसर पर आज अम्बाला के नसीरपुर स्थित श्री राम मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत वेद मंत्रोच्चारण के बीच हवन और यज्ञ से हुई। मंदिर को सुंदर सुंदर फूलों और दीपों से सजाया गया था। हवन यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैदिक मंत्रोच्चारण से वातावरण भक्तिमय हो उठा और जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री मंगलमूर्तये नमः। आज पावन कार्तिक मास की पुण्य पवित्र एवं पूर्णिमासी पावन तिथि है। आज के दिन भगवान नारायण शालिग्राम भगवान को पूर्ण रूप से दीपदान का विधान है। 108 दीप बत्ती बना करके इसका दीपदान किया जाता है, जो कि बहुत ही पुण्यदायी है। भगवान के मंदिर में एक दीप जलाने का पुण्य अनंत अनंत यज्ञों का फल देने वाला है। तो कार्तिक के महीने में विशेषकर दीपदान का बहुत महत्व है, क्योंकि कार्तिक मास देवताओं के जो वर्ष भर के हमारा मनुष्य का देव मृत्युलोक में जो एक वर्ष है, वो देवताओं का एक दिन है, दिन और रात्रि। मकर संक्रांति से और आषाढ़ तक जो है देवताओं का दिन होता है। और जब उत्तरायण रहता है और जब दक्षिणायन शुरू होता है तो वहां से रात्रि प्रारंभ होती है। तो कार्तिक मास जो है अमृत बेला है। जैसे हमारे रात्रि में 3 बजे के बाद अमृत बेला होती है, ऐसे ही देवताओं की अमृत बेला कार्तिक मास में होती है। इसीलिए कार्तिक मास में अमृत बेला में अनेक त्योहार पुण्य पर्व आते हैं, जो बहुत ही पुण्यदायी होते हैं, क्योंकि अमृत बेला ही तो बहुत ही ऊर्जावान बेला होती है सबके लिए। अमृत बेला में सबको ही जगना चाहिए, प्रातः काल उठना चाहिए और भगवान की जितनी पूजा अर्चना अमृत बेला में जो करते हैं उसका अनंत पुण्य फल होता है। तो ऐसे ही आज भी यह पुण्यदायी तिथि है, जो कि सभी भक्तजनों को अनंत पुण्य देने वाली है। दीपदान का बहुत महत्व है। भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के पूजन का भी दिव्य महत्व है। तो अपने घर में तुलसी की परिक्रमा करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी माता का जो महात्म्य बताया गया है कि एक कन्यादान के बराबर एक तुलसी के पौधे लगाने का फल होता है। तो हम सभी भक्तजनों से यही चाहते हैं कि अपने अपने घर में तुलसी पूजन और शालिग्राम की पूजा सबको करनी चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान के स्मरण और दर्शन मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप समाप्त होते हैं। एकादशी के व्रत के दिन भी शालिग्राम के ही पूजन का विधान बताया गया है। शालि तुलसी पोषणम नित्यम धेनु नाम सेवनम मता। जो वैष्णवों को जो बताए गए नियम है, उनमें जो है तुलसी का पूजन, वैष्णव और गौ माता की सेवा, शालिग्राम की पूजा, तीर्थों का स्मरण, संतों का संग, संतों की सेवा, और यही जो है मुक्ति देने वाली साधन है, जो इस लोक में सुख समृद्धि सौभाग्य देते हैं और मरणोपरांत जीव को जो है अक्षय तृप्ति और सालों के सालों, जिसको भगवान अपने दिव्य धाम को बताते हैं जी सालों क्या यानी भगवान का लोक, सामिप्य मनी भगवान की सानिध्य। तो ये सालों के सामिप्य की प्राप्ति भगवान के इन पुण्य कर्म करने से जीव को सदगति की प्राप्ति होती है। तो इस लोक में सुख समृद्धि और ये मरणोपरांत भी जो है दिव्य गति को प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को इस मानुष देह या देव दुर्लभ जो मनुष्य देह है, इस देह को प्राप्त करके, मनुष्य देह को प्राप्त करके भक्ष्य अभक्ष्य का जो है बोध मनुष्य को होना चाहिए और वाणी में संयम रखना चाहिए। सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान नारायण जो है वो पोषणस्तद अनुग्रह, उनका अनुग्रह है जीव का पोषण करता है।
जो जीव की कोई वृत्ति नहीं है, जिस जीव की कोई साधन नहीं है कमाने का, चाहे पशु हो पक्षी हो, सभी जीव जो है भगवान के आश्रित है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था सबके लिए बना रखी है कि कोई जीव जो है भूखा नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का अनुग्रह ही जीव को पोषित कर देता है। तो ये भगवान की अलौकिक कृपा है। लोभ मोह का परित्याग करके मनुष्य को जब जब भगवान के जो भी पर्व आते हैं, महापर्व आते हैं, उन पर्वों का भक्ति भाव श्रद्धा भक्ति से सेवन करना चाहिए, उनका जो है अनुगमन करना चाहिए। सनातन वैदिक परंपरा का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सनातन वैदिक परंपरा का परित्याग करता है उसका पतन सुनिश्चित है। क्योंकि सनातन वैदिक परंपरा कोई एक मनुष्य का धर्म नहीं है, ये प्राणी मात्र का धर्म है। इसके अंदर जो है पूरा ब्रह्मांड समाहित है, क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष का, जो प्रकृति और पुरुष के मेल से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है। सत्व रजोगुण तमोगुण से ही यह प्रकृति बनती है और फलती फूलती है। तो मनुष्य के अंदर भी सत्व गुण रजोगुण तमोगुण है। तो तमोगुण को शांत रखने के लिए, रजोगुण को संयमित रखने के लिए, सतोगुण की वृद्धि के लिए जो है सत्व स्वरूप भगवान है। देवताओं का स्वरूप जो है सत्व होता है, यानी सात्विक गुण। सात्विक गुण के अंदर ही देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। तो हमारा खान पान जितना सात्विक होगा, हमारा रहन सहन जितना सात्विक होगा, हमारा बोल चाल जितना सात्विक होगा, उतने ही हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा ओतप्रोत से पूर्वक बढ़ती जाएगी और ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। तो हमारे अंदर जो है दैवी गुण आएंगे। और दैवी संपदा इसी को कहते हैं कि देवताओं की जो संपदा है वो सत्व गुण ही है, यानी सात्विकता है। तो सत्व को धारण करने वाले भगवान नारायण ही सत्व स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। सत्व भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। तो वो जो है अटल सत्य है, पूर्व सत्य, आदि सत्य, मध्य सत्य और अंत सत्य भी जो है भगवान ही है। तो ये इन प्रकार से मानुष देह को प्राप्त करके मनुष्य को भगवान नारायण की सेवा करनी चाहिए। तो कार्तिक मास भगवान का बहुत प्रिय मास है। और कार्तिक मास का एक और पूजन करने का जो विशेष ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महात्म्य बताया गया वह है कार्तिक महीने में भगवान सूर्य नारायण तुला राशि में रहते हैं, जिससे भगवान सूर्य की रश्मि भी धूमिल हो जाती है। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए भी जो है पूजा अर्चना आराधना उपासना करनी चाहिए, ताकि हमारे सूक्ष्म देह प्राण देह और कारण शरीर में भी जो है ऊर्जा बनी रहे और किसी प्रकार से रोग व्याधि शरीर में ना आए। इस कामना के लिए भी भगवान सूर्य की आराधना उपासना कार्तिक महीने में करनी चाहिए। भगवान नारायण की उपासना अर्चना करनी चाहिए। इससे पूर्णिमा की आप सभी भक्तजनों को, जो भी अम्बाला खबरनामा न्यूज के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उन सभी भक्तजनों को हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सबके जीवन में मंगल हो, प्रकाश हो और सुख समृद्धि हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।